इस घाट पे जिन लोगों की लाश जलती है या जो लोग आते हैं उनकी मुक्ति जो है, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पर। आपके साथ में हूँ ज्योति। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी है सोनपुर हरिहर क्षेत्र में और इस वक्त हम खड़े हैं गजग्राह जो तट है वहाँ पे। इसकी तमाम कहानियाँ क्या है, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ जो है यहाँ के जो स्थानीय निवासी है आयुष कुमार जी, हम उनसे लेंगे कि आखिर क्या कुछ इसके पीछे की कहानियाँ हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो गजग्राह घाट है इसके पीछे की क्या मान्यता है और क्या कुछ पौराणिक कहानियाँ जो चलती आ रही हैं। कालांतर में कभी यहीं पे, चूँकि ये हरिहर क्षेत्र का हिस्सा है, और गजग्राह की लड़ाई हुई थी और नारायण स्वयं आए थे और गज और ग्राह की मुक्ति किए थे। ऐसे इस घाट को काली घाट बोला जाता है, चूँकि यहाँ सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो नज़दीक में है दक्षिणेश्वरी काली माई, उनके नाम से ही इस घाट को जोड़ दिया गया है। ये काली घाट है सोनपुर का। गजग्राह इस घाट का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत समय पहले, हालांकि पद्म पुराण में भी वर्णन है, गज और ग्राह का युद्ध जो हुआ था वो यहीं पे, जिस नाम से इस जगह को जाना जाता है, विष्णु भगवान आए और यहाँ उन्होंने ग्राह और गज दोनों की ही मुक्ति का मार्ग खोला और उसके बाद जो है यहाँ मेला लगना शुरू हुआ कार्तिक पूर्णिमा से। उस वक्त से ये गजग्राह कहा जाता है। ऐसे तो बहुत सारा प्रसंग है। गज मीन्स हाथी और ग्राह मीन्स, ग्राह मतलब मगरमच्छ। हाथी जो है सो वो उन्माद का प्रतीक होता है और ग्राह जो है वो लोभ का प्रतीक है। दो भाइयों के बीच के प्रसंग है और काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो कहानी काफ़ी लंबी है। कोई नहीं, आप शॉर्ट में बता दीजिए कि गजग्राह क्या है और इसका नाम क्या क्या और दो भाइयों की क्या कहानी रही है। पूर्व जन्म में दो ब्राह्मण थे, योग ब्राह्मण थे। उन दोनों ही भाई थे। राजा के यहाँ कर्मकांड करा करके लौटे और लौटने पे उन्हें काफ़ी अच्छा खासा दक्षिणा के तौर पे आभूषण वगैरह मिला। उसके बंटवारे में दोनों भाई के बीच जो है सो विवाद हुआ और भाइयों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया और अगले जन्म में या उसी वक्त जो है वो एक गज के रूप में और एक ग्राह के रूप में परिणित हो गए, जिनके मुक्ति के लिए स्वयं नारायण को आना था। और समय बीतता रहा। समय बीतने के बाद एक गज जो है सो नारायण को याद करता हुआ रोज़ पूजा पाठ करता था। इस नदी में, नारायणी में, जिसमें स्वयं नारायण, जिसको गंडकी भी बोला जाता है, वास करते हैं, तो उसमें रोज ही मगरमच्छ के रूप में यानी ग्राह के रूप में दूसरे भाई थे और एक भाई जो गज के रूप में थे, अपने परिवार के साथ रोज ही आते थे, आकर के स्नान करते थे। एक दिन ग्राह ने उनको पकड़ लिया। दोनों के बीच लंबी रस्साकसी लंबे समय तक चली और चलने के बाद जब भगवान को गज ने याद किया तो भगवान जो है नंगे पांव बैकुंठ से आए और आकर के पहले ग्राह का उन्होंने सर काटा। पहले उनकी मुक्ति हुई, फिर बाद में उन्होंने गज को भी आशीर्वाद दे करके और उनकी भी मुक्ति हुई। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को गजग्राह से जोड़ करके देखा जाता है। और ये भी इसलिए कहा जाता है कि ये पशुओं का मेला इसलिए लगता है कि मेन पौराणिक कथाओं में यही वर्णन है कि हाथियों का बाजार और घोड़ों का बाजार चंद्रगुप्त के समय में यहाँ पर लगता था। जी, वो उसके पीछे कारण ये है कि जब आप देखिएगा इस नारायणी नदी को, गंडकी को देखिएगा, तो इसका उद्गम स्थल जैसे यहाँ हरिहर क्षेत्र है, वैसे ही हरिहरनाथ बाबा हैं, वैसे ही नेपाल में मुक्तिनाथ हैं, जहाँ शालिग्राम पाया जाता है। भगवान विष्णु जो स्वयं शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं वो वहीं पाया जाता है। और वहाँ से यहाँ तक नदी के रास्ते से किसी भी चीज़ को कैरी करके लाना बहुत आसान है। तो हाँ, व्यापार के साथ साथ हाथियों को लाना सुगम था, क्योंकि वहाँ से हाथी को नदी के रास्ते आसानी से लाया जा सकता था।
बहुत ऐसा प्रसंग है, काफ़ी साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, वो चाहे अकबर कालीन हो, मौर्य कालीन हो। उस वक्त यहाँ हाथी घोड़े खरीदने के लिए, चूँकि युद्ध में प्रमुखता के तौर पे हाथी घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, तो उस वक्त सबसे बड़ा बाज़ार यही हुआ करता था। अकबर के समय में अकबर ने भी यहाँ पे अलग अलग जगह पे छावनी लगा करके यहाँ बाज़ार किया है, मेला उसी रूप में फिर आगे बढ़ता समय के साथ गया और ये पशु मेला हो अच्छा, यहाँ पर मुझे शमशान जलते दिख रहा है, यहाँ पर शमशान जलता है, तो इसके पीछे की भी कुछ विशेषता है या फिर नदी किनारे है बस इसलिए? चूँकि यहाँ मुक्ति जो है बहुत आसानी से इस नदी में विंदा जो परिणित हुई गंडगी के रूप में, और उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं इसमें रहूँगा, इसीलिए इनको नारायणी भी बोला जाता है। तो इस घाट पे जिन लोगों की लाश जलती है या जो लोग आते हैं, उनकी मुक्ति जो है, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इस मान्यता के तहत यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और जिन्हें पता है वो लाश यहाँ जलाते हैं। देखिए, इस गजग्राह घाट की क्या कहानी है, क्या पौराणिक कथाएं हैं, ये तो तमाम जानकारियां हमने आपको दे दी, लेकिन आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ एक शमशान जल रहा है, और ऐसा इसके बारे में उन्होंने बता दिया कि शमशान जलने की क्या वजह है। बता दें कि ये जो नदी है इसको नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो भी शमशान जलते हैं उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि खुद भगवान विष्णु का जो है इस नारायणी में वास होता है। जैसे कि पौराणिक कथाओं में कहा गया है, उन्होंने कहा था कि मैं इस गंगा में ही वास करूंगा। और जो गजग्राह की जो कहानी है कि हाथियों का अगर मगरमच्छ, दो ऐसे रूप थे, जो दो भाई थे जिनके बीच में युद्ध छिड़ा, और ग्राह जो है इस पानी में चिपकर रहे, और ये जो ग्रज थे, इन दोनों के बीच में एक युद्ध छिड़ा था। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये घाट काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, और सबसे खास बात ये है कि माना जाता है कि जिसका उद्गम होता है उसको मुक्ति प्राप्त होती ही है अगर यहाँ पर शमशान जलाया जाए। तो इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल भारत 24/7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।